आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा गाँव में बनेगी शहरों जैसी पक्की सड़कें, सरकार ने बजट में किया है बड़ा ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब पेमेंट करने के लिए नहीं पड़ेगी ऐप खोलने की जरूरत, सिर्फ एक ही टैप से हो जाएगा काम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने डीए में 14% का किया है इजाफा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 5 साल तक के बच्चों के वैक्सीन को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा चेक से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब पेटीएम से पेमेंट करने के लिए नहीं पड़ेगी ऐप खोलने की जरूरत, सिर्फ एक टैप से ही हो जाएगा काम। देश की प्रमुख डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक शानदार फीचर यहाँ पर कंपनी लेकर आई है। दरअसल पेटीएम ने इस नए फीचर को टैप टू पे नाम यहाँ पर दिया है। इस नए फीचर के जरिए पेटीएम यूजर्स अपने मोबाइल फोन से कॉन्टेक्टलेस कार्ड पैसे पेमेंट यहाँ पर कर सकेंगे। फीचर के तहत यूजर्स को यहाँ पर पीओएस यानी पोस्ट मशीन पर सिर्फ अपना फोन टैप करना होगा। इतना करते ही आप पर पेमेंट अपने आप यहाँ पर हो जाएगा। वही पेटीएम का जो टैप टू पे फीचर है वो सैमसंग पे की तरह यहाँ पर काम करेगा, जिसमें यूजर्स को पेटीएम ऐप में अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लिंक करना होगा। वही पेटीएम में कार्ड लिंक करने के बाद अब जब भी आप यहाँ पर पोस्ट मशीन पर अपना मोबाइल फोन टैप करेंगे तो उससे यहाँ पर लिंक्ड कार्ड से रकम यहाँ पर कट जाएगी। वही यहाँ पर गेट्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर को सबसे खास बात इस फीचर की यह है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए ना तो इंटरनेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। इस फीचर का सबसे ज़्यादा फायदा देश के उन जगहों पर होगा जहां अभी भी मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। इस फीचर के जरिए आप उन सभी जगहों जैसे दुकान, शोरूम और रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, होटल, पेट्रोल पंप और ग्रोसरी स्टोर आदि पर पेमेंट जो है वो पेटीएम के टैप टू पे फीचर का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। जहां पोस्ट मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है वे पेटीएम के इस फीचर से आप 5,000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। वही 5,000 रुपये से अधिक की पेमेंट करने के लिए आपको अपने कार्ड का पिन नंबर डालना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप ने बैन किया है 20 लाख से भी ज्यादा भारतीय यूजर्स के अकाउंट। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने दिसंबर महीने में 20 लाख से भी ज्यादा भारतीय अकाउंट्स बैन यहाँ पर किए हैं। इसको लेकर कंपनी ने मंगलवार को रिपोर्ट जारी की है। वहीं फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने बताया कि उसने दिसंबर महीने में 20,79,000 के आसपास भारतीय यूजर्स के दिसंबर महीने में अकाउंट बैन किए हैं। वह नए आईटी नियम 2021 के मुताबिक कंपनी ने बताया कि उन्हें फेक अकाउंट के लिए कुल 528 शिकायतें रिपोर्ट यहाँ पर मिली है, जिसमें 24 पर उसी महीने एक्शन ले लिया गया था। वही व्हाट्सएप ने एक यहाँ पर बयान में बताया कि आईटी नियम 2021 के तहत व्हाट्सएप ने अपनी 7वीं कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की है। हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने दिसंबर के महीने में 20 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स को बैन यहाँ पर किया है। वही मैसेजिंग एप्लीकेशन का कहना है कि डाटा में दिए गए हुए हाइलाइट्स के मुताबिक भारतीय यूजर्स के अकाउंट को 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बैन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि इन अकाउंट्स में देखा गया है कि वो फर्जी डेटा लोगों तक यहाँ पर फैला रहे हैं, फर्जी जानकारी लोगों तक यहाँ पर फैला रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों को यहाँ पर ठगी से लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही व्हाट्सएप के स्पोक्स पर्सन ने आगे बताया है कि हालांकि व्हाट्सएप खुद ब खुद इस तरह के अकाउंट्स को मिटाने में सक्षम रहता है, क्योंकि आपके पास एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस है। हम लगातार यहाँ पर ऐसे में लोगों पर ध्यान रख रहे हैं। वे हर राज्य की टेक्नोलॉजी और डाटा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट का सहारा लेकर इस पर काम कर रहे हैं ताकि यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर सेफ फील हो। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, चेक पेमेंट सिस्टम में हुआ है बदलाव, जमा कराने से पहले जान लें नया नियम वरना हो सकती है वापसी। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक और चेक से जुड़ा काम करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर। दरअसल बैंक ने अपने चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव किया है। बैंक की तरफ से ये बदलाव 1 फरवरी को किया गया है। वह नए नियम के अनुसार अब आपको चेक जमा कराने से पहले उसका जो कंफर्मेशन है वो कराना जरूरी होगा, वरना आपको आगे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें आपको कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने चेक क्लियरेंस से जुड़ा नियम है जो उसमें बदल दिया है। वह जारी की गई डिटेल के मुताबिक 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए अब कंफर्मेशन बेहद ही जरूरी हो गया। अगर कोई भी ग्राहक चेक का कंफर्मेशन नहीं कराता है तो उस चेक को यहाँ पर बैंक की तरफ से लौटा दिया जाएगा। लेकिन ये नियम लागू होता है 10 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा की रकम के लिए,
जो यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा का चेक जमा करते हैं यानी चेक जारी करते हैं, उन ग्राहकों को भी इसका असर यहाँ पर पड़ेगा। वही बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील किया है कि आप सीटीसी क्लियरिंग के लिए यहाँ पर पॉजिटिव पे की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इस नियम को यहाँ पर बैंक की तरफ से केवल धोखाधड़ी से बचने के लिए लागू यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब गाँव में भी बनेगी शहरों जैसी पक्की सड़कें, केंद्र सरकार ने बजट में किया है ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को देश की संसद में पेश किए गए आम बजट में ग्रामीण सड़कों के निर्माण से जुड़ी जो योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में आवंटन पिछले साल के राजस्व के अनुमान से 36% बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले ये 14,000 करोड़ रुपए था। वही दूसरी ओर ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल आवंटन लगभग यहाँ पर 11% कम कर दिया गया है। वही मनरेगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कुल आवंटन वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पर 1,53,000 करोड़ रुपए के मुकाबले घटाकर 1,35,000 करोड़ रुपए ही रह गया, यानी इसमें सीधे सीधे 18,000 करोड़ रुपए की कमी यहाँ पर कर दी गई है। वही वर्ष 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है उसके तहत आवंटन संशोधित अनुमान 14,000 करोड़ रुपए से 36% बढ़ाकर इसको 19,000 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पति की संपत्ति में पत्नी आजीवन नहीं रह सकती है मालकिन। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल कोर्ट ने साफ कर दिया कि पत्नी आजीवन संपत्ति की पूर्ण रूप से मालकिन नहीं हो सकती। दरअसल न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ ने यहाँ पर 1968 की एक वसीयत के मामले में यह आदेश यहाँ पर पारित किया है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई हिंदू पुरुष खुद से अर्जित की गई संपत्ति का मालिक और वह अपनी पत्नी को वसीयत में सीमित हिस्सेदारी देता है तो इसे संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं माना जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 5 साल तक के बच्चों की कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और बायोनटेक ने किया है आवेदन। अमेरिकी नियामकों ने यहाँ पर दवा निर्माता कंपनियां फाइजर और बायोनटेक ने 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए उनकी कोविड-19 वैक्सीन की 2 डोज के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन करने को कहा है। वही जबकि 3 डोज वाले टीकों के आंकड़े का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। इस कदम का मकसद जल्द से जल्द फरवरी के अंत तक उनके लिए वैक्सीन का रास्ता यहाँ पर साफ करना है। वही समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मंगलवार को फाइजर और बायोनटेक ने बयान जारी करके कहा है कि US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की ओर से किए गए आग्रह के बाद कंपनियों ने 6 महीनों से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए बनी फाइजर बायोनटेक कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्लाई यहाँ पर किया गया है। अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो ये 5 साल तक के बच्चों को दी जाने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन यहाँ पर बन जाएगी। वही फाइजर के चेयरमैन और CEO ने यहाँ पर कहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जैसे ही अस्पतालों में भर्ती होना पड़ रहा है वैसे हमारा लक्ष्य भविष्य के कोरोना वेरिएंट को लेकर तैयार रहने और पेरेंट्स की कोरोना वायरस से बच्चों के बचाने का विकल्प को मुहैया कराना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, DA में 14% का हुआ है इजाफा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को मिला है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2022 में कर्मचारियों को शानदार तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते यानी DA में इजाफे की घोषणा यहाँ पर की है। सरकार ने महंगाई भत्ता में 14% का ये यहाँ पर इजाफा कर कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी। हालांकि ये DA बढ़ोतरी सिर्फ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSE के यहाँ पर कर्मचारियों के लिए की गई है। वही केंद्र सरकार ने यहाँ पर CPSE कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी यहाँ पर की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारियों एवं गैर संघीय पर्यवेक्षकों को 2007 वेतनमान के तहत यहाँ पर 124.1% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। अब इन कर्मचारियों को 170.5% DA यहाँ पर मिल रहा है। इसे जुलाई 2021 में इन कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मुंबई में बढ़ा है नाइट कर्फ्यू, सिनेमाघर और रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की मिली है अनुमति। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों की वजह से कई राज्यों में पाबंदियां लगा दी गई। ऐसे में मुंबई में मामलों में तेजी की वजह से नाइट कर्फ्यू से लेकर तमाम पाबंदियां लगा दी गई थी, लेकिन अब राहत मिलने के बाद सरकार ने नाइट कर्फ्यू उठाने का फैसला किया है। साथ ही रेस्टोरेंट और सिनेमाघर और स्विमिंग पूल और पार्क को कम फीसदी यानी कम क्षमता की फीसदी के साथ यहाँ पर खोलने की अनुमति यहाँ पर मिली, यानी कम फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है। वही मुंबई सरकार ने यहाँ पर कोरोना के मामलों को यहाँ पर घटते हुए देखकर नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है, जिसमें रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल और पार्क को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही
नाइट कर्फ्यू को यहाँ पर हटा लिया गया है, जो कि इससे पहले रात 11 से सुबह 5 बजे तक यहाँ पर लगा था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। देश भर में पिछले 24 घंटों में 1,17,000 से अधिक नए केस, 1,57,000 से अधिक लोग हुए ठीक। देश भर में पिछले 24 घंटों में यानी बुधवार को देर रात तक यहाँ पर 1,17,000 नए केस सामने आए, जबकि 1,57,000 से अधिक लोग यहाँ पर ठीक हुए। ये रात 8 बजे तक का आंकड़ा है। वही लगातार ये 12वां दिन है जब देश में रिकवरी रेट एंड ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पॉजिटिविटी रेट से ज्यादा रही है। इस दौरान 751 लोगों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 11.69 थी, अब ये 9.26 हो गया है। वही नए मामलों में गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। वही कुल कोरोना केस भारत में 4,16,00,000 हो चुके, तो कुल 3,54,00,000 से अधिक ठीक हो चुके, तो वही 4,57,000 से अधिक लोगों की अब तक मौत यहाँ पर कोरोना के कारण हो चुकी है। वही देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो केरल में पिछले 24 घंटों में 51,887 नए केस सामने आए, जबकि 40,000 से अधिक ठीक हुए, 142 लोगों की मौत हुई है। वही इस राज्य में यहाँ पर फिलहाल कोरोना की जो रिकवरी यानी पॉजिटिविटी रेट है वो 42.86% है। वही अब तक यहाँ पर इस राज्य में कोरोना के कारण यहाँ पर कोरोना से चपेट में आए लोगों की संख्या 60 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केस तमिलनाडु में 16,096 नए केस सामने आए। वही 25,000 से अधिक लोग ठीक हुए, 35 लोगों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले यहाँ पर 19,000 केस सामने आए थे। वही नए मामलों में गिरावट इस राज्य में भी जारी है। अब तक इस राज्य में कुल यहाँ पर 33 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं। वही पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 12.32% यहाँ पर हो चुकी है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 14,000 नए मामले सामने आए, 54 लोगों की मौत हुई है, 30,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। एक दिन पहले यहाँ पर 15,000 केस आए थे। अब नए मामलों में गिरावट का दौर यहाँ पर जारी है। पॉजिटिविटी रेट 9.40 है। इसके अलावा कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 14,367 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 60,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक भी हुए, 58 लोगों की मौत हुई है। वही एक दिन पहले यहाँ पर 24,000 के आसपास नए मामले सामने आए थे। राज्य में कुल जो पॉजिटिविटी रेट है फिलहाल 13.85% है। वही गुजरात में कोरोना के मामलों में अब यहाँ पर थोड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। पिछले 24 घंटों में 8,338 नए मामले सामने आए, 16,000 से अधिक ठीक हुए हैं। वही पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में 8.18% है। वही एमपी में पिछले 24 घंटों में 2% की गिरावट पॉजिटिविटी रेट में आई है। वही 6,243 नए केस आए हैं सामने। वही आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 6,213 नए केस पिछले 24 घंटों में इस राज्य में भी मिले हैं। यानी यहाँ पर भी कोरोना के मामलों में जो यहाँ पर गिरावट का दौर है वो लगातार जारी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 6,200 से अधिक नए केस सामने आए हैं, 9,000 से अधिक ठीक हुए, 20 लोगों की मौत हुई है। वही यूपी में 4,000 से ज्यादा नए केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वही पॉजिटिविटी रेट 2.60 है। वही ओडिशा में पिछले 24 घंटों में 17 लोगों की मौत हुई है। वही 3,086 नए केस सामने आए हैं। वही छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 3,241 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान 5,700 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, 16 लोगों की मौत इस राज्य में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है।